हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 7th क्लास की सीरीज़ जो कि शुरू होने वाली है बस फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है पूर्णांक इंटीजर्स। वो हमने 6th क्लास में भी करा है इंटीजर्स वाला चैप्टर, पूर्णांक वाला चैप्टर। तो 6 जो क्लास के सारे चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट डल चुकी हैं। अब हम 7th क्लास की ओर तरफ बढ़ते हैं और 7th क्लास की सीरीज शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारे पास पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है, जो हमने प्रीवियस 6th क्लास में पढ़ा है। अब हम 7th क्लास चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं 7th क्लास का, ठीक है। चलिए, तो पूर्णांक होते क्या है, ठीक है। हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे। जैसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ों की। एक होते सबसे पहले रियल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमने पढ़ी थी। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? संख्या जो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है ये वाली संख्याएं। एक होती थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नॉट प्राकृतिक बट प्राकृतिक, नेचुरल नंबर्स हम जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो कहां से शुरू होती थी? वो शुरू होती थी, उसमें 0 इंक्लूड होता था। 0 सिर्फ हमारे पास पूर्ण संख्या में आता था। प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 से शुरू होती थी, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब और कौन सी संख्या होती है इसमें? परिमेय संख्या मैंने आपको नहीं पढ़ाई अभी, वो है नहीं शायद अभी आपके सिलेबस में। पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी और इसके साथ ही सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब जो 2 की पहाड़ी में आती है। सिंपल वाली बात, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, सारी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या है, सम संख्या है मतलब जो 2 से विभाजित होती है। विषम यानी ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विषम संख्या कौन सी हो जाती है? विषम संख्या है मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होती है, और जैसे 1, 3, 5, 7 और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 से विभाजित नहीं होती, उनको विषम संख्या बोलेंगे। आया समझ? तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या ये थी। इसके साथ ही पूर्णांक। पूर्णांक में कौन सी आ जाते हैं? पूर्णांक को हम संख्या रेखा, मैं संख्या रेखा बनाती हूँ, उससे समझते हैं, ठीक है। ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा है, बीच में यहाँ पे आता है 0। संख्या रेखा के बीच में आएगा 0। ये वाली है लेफ्ट साइड, ये वाली है राइट साइड। लेफ्ट साइड वाली आएगी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब जिसके आगे माइनस लगता है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने सीखा होगा ऋणात्मक संख्या है। और राइट हैंड साइड आ जाएगी धनात्मक संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरफ कोई आ जाएगी, और इस तरफ -1, -2, -3, -4। इसका मतलब पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या, मतलब ये सारी संख्या है, ये सारे पूर्णांक है। इसमें 0 भी आता है, धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या भी आती है, माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्या भी आती है। सारी संख्या दी हो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। चलिए, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, प्रश्नावली पे, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 इस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ रही। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, हमारे पास एक संख्या रेखा दी गई है, उसमें तापमान दिए गए हैं कुछ स्थानों के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से संख्या रेखा दी गई है, इस पे तापमान दर्शाए गए हैं सारे। 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 15, 20, 25 इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति, शिमला, श्रीनगर, ऊटी और बैंगलोर। अब जो इसका ए पार्ट बोलता है इस क्वेश्चन का, वो कहता है कि संख्या रेखा में जो भी हमारे पास स्थान है उनके तापमान को लिखना है हमने। उन जिन जिन मतलब संख्या रेखा पे जिन स्थानों पे ये अंकित है उनको लिखना है, ठीक है। अब जैसे लाहौल स्पीति से हम शुरू करते हैं। लाहौल स्पीति कहाँ है? -5 इस तरफ है, तो मैंने क्या बताया था? -5 इधर है, 0 यहाँ पे है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 0 इधर है, ये वाला, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, -5 आ गया। इस तरफ माइनस वाली रकम होती थी, ऋणात्मक संख्या होती थी। -5, -6, -7, -8, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। तो लाहौल स्पीति है हमारे पास -8 पे। कहाँ पे है? -8। तो लाहौल स्पीति तो आ गया -8, ठीक है, -8 लाहौल स्पीति। श्रीनगर देखो, ये 0 है, इस तरफ को ऋणात्मक संख्या शुरू होती है, -1, -2, श्रीनगर आ गया -2 वाले स्थान पे, ठीक है। अगला शिमला तो साफ दिख रहा है 5वें नंबर पे, यानी शिमला पे 5 डिग्री सेल्सियस है। अगला है ऊटी। ऊटी है 10, ये है 11, 12, 13, 14 यानी 14। अब धनात्मक संख्या आ गई हमारे पास, 0 से सिर्फ धनात्मक संख्या है, तो उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं आ गई, ठीक है। ये आ गया हाँ 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस।
अब है लास्ट बेंगलोर, 20, 21, 22। बेंगलोर में है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए ये हो गया। बी वाले पार्ट भी हमारे पास लिखा गया है, बी वाले पार्ट भी, कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर क्या है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना, कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, चलिए सबसे गर्म कौन सा होगा, सबसे गर्म स्थान होगा जिसका टेम्परेचर या तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है तापमान, इस तरफ है, धनात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है, तो 22 डिग्री, यानी बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है, अंतर यानी माइनस करना है। और सबसे कम है माइनस वाली रकम, सबसे कम होगी ये वाली। ठीक है, ये याद रखना, जब हम 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं क्या होगी, घटती जाएगी, मतलब संख्याएं घटती जाएगी। और जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएगी। जैसे -10 और -8 है, तो -10 और -8 में बड़ा कौन होगा, -8 होगा। क्यों, क्योंकि -8 दाईं तरफ है, दाईं तरफ को क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ती जा रही है, और बाईं तरफ को संख्याएं घटती जा रही है। तो ये आ गया -22 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का तापमान था -8, यानी -8 हमारे पास सबसे कम है, तो -8 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस में बताया था पिछली क्लासेस में। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, या माइनस प्लस होता है माइनस, समझे। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 + 8 कितना हो गया, अंतर आ गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, चलिए सी वाले पार्ट पे चलते हैं। अगला है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर ज्ञात कीजिए। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के, तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 और श्रीनगर का है -2। बड़ा कौन सा है इसमें से, बड़ा है -2, यानी श्रीनगर वाला। क्यों, क्योंकि दाईं तरफ को संख्या बड़ी होती है। तो ये आ गया -2, अंतर करेंगे तो माइनस और -8, -2 माइनस माइनस होता है +8, माइनस प्लस माइनस मैंने बताया था माइनस होता है, तो 8 में से 2 गया, कितने आएंगे 6, साथ में बड़ी रकम का चिन्ह लगेगा, बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस का ही रहेगा, यानी 6 डिग्री सेल्सियस का क्या आ गया, इसमें अंतर आ गया। अब है डी वाले पार्ट पे चलते हैं। डी पे देखते हैं क्या बोल रहा है। डी पे कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान देखो पहले, शिमला का है 5, योग करना है अब, और श्रीनगर का है -2। प्लस माइनस कितने होते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 गया 3, इन दोनों का अंतर आया 3। क्या ये जो अंतर है इन दोनों का वो शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान 5 है, अंतर 3 आया, हाँ, तो क्या है, हाँ शिमला के तापमान से तो ये कम है। अब क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। जो इनका योग आया यानी 3, वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, माइनस वाली रकम तो प्लस वाली रकम से कम ही होती है, तो ये कम नहीं है। ठीक है, कम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो श्रीनगर के तापमान से तो ज्यादा है, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको रब करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक, अगर सही उत्तर है तो प्लस यानी धनात्मक अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर है तो ऋणात्मक यानी माइनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि 5 हमारे पास राउंड हुए प्रश्नों के, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं और उसके अंकों का योग बताना है। तो जैक द्वारा प्राप्त हमारे पास अंक जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 25, -5, -10, 15 और 10। ठीक है, ये जैक ने अंक प्राप्त किए, हमने इनका योग निकालना है, योग मतलब जमा करना है, तो सबका टोटल निकालना है। तो ये आ गया 25 प्लस अगला -5 प्लस अगला है -10। अब प्लस और माइनस को तो हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे। आया समझ क्यों लगाया ब्रैकेट, हाँ, -2 हो गया प्लस 15 और प्लस 10, इसमें तो बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। 25 प्लस माइनस कितने होते हैं, -5 प्लस माइनस 5 होते हैं, प्लस माइनस -10 प्लस 15, इनको प्लस कर दो अभी, 15 + 10 कितने होते हैं, 25 हो गए, इनको पहले जमा कर दिया दोनों को 25,
ठीक है। अब इसमें प्लस प्लस वाली रकमें कौन कौन सी, ये वाली, इनको जमा कर दो पहले, दोनों प्लस किए, आगे कुछ नहीं है, नहीं प्लस, 25 25 50 हो गए। अब ये दोनों रकमें बची, इनको करो, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी ये दोनों होगी प्लस, 10 और 5 15, आगे चिन्ह किसका आएगा, अगर दो रकमें माइनस की और वो प्लस हो रही है, ठीक है, प्लस होगी, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा। 15 में से, सॉरी 50 में से 15 गए, 35 डिग्री, 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आए समझ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, ठीक है, ये कह रहे सोमवार को था श्रीनगर का तापमान, ठीक है, सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को इन्होंने पूछा कि मंगलवार को क्या तापमान था, और मंगलवार को कहा कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अगर -5 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस कम करो, -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस हमने क्या करने हैं, कम करने हैं, तो कम करने के लिए माइनस करेंगे, और कितने, हाँ -2 डिग्री सेल्सियस। आया समझ, तो कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस होंगे ये दोनों, 5 और 2 कितने होते हैं 7, और दोनों रकमें माइनस माइनस किए तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, यानी मंगलवार को तापमान था श्रीनगर का -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला पूछ रहे हैं इसी में, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को इतना था, और बुधवार को क्या हुआ, बुधवार को तापमान बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस था, बुधवार को -7 डिग्री सेल्सियस था, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब जमा कर लो, +4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। प्लस माइनस यानी माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए, 7 में से 4 गया, 3 आते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, और चिन्ह किसके लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़ी रकम का, बड़ी रकम के आगे क्या है, माइनस, 7 बड़ी रकम है तो उसके आगे क्या है, माइनस, यानी बुधवार को तापमान था -3 डिग्री सेल्सियस। आए समझ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलो। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बतानी हमने कितनी है, ठीक है। समुद्र मान लो, ये समुद्र है, ये समुद्र है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरोप्लेन है, ये यहाँ पे उड़ रहा है, इस तरफ है हमारे पास पनडुब्बी, ठीक है, यहाँ पे समुद्र के नीचे पनडुब्बी चलती है, ठीक है, ये हमारे पास समुद्र तल है। ये कह रहा है हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है, कितने ऊपर है, 5000 मीटर, और पनडुब्बी है नीचे, इस तरफ को नीचे, पनडुब्बी हमारे पास, हाँ, समुद्र तल से 1200 मीटर, तो 1200 मीटर की दूरी है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल आमने ऐसे हो जाते हैं ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, यानी पनडुब्बी के ठीक ऊपर क्या होता है, हवाई जहाज, तो उनकी दूरी ज्ञात करनी है। समुद्र तल से ये 5000 की, प्लस नीचे कितना है, ये वाला 1200, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 5000 + 1200 यानी 6200 मीटर। आया समझ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन उनमें से 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक मोहन है, उसने खाते में जमा करे हैं पैसे 2000 रुपये, और ये कह रहे हैं जब हम जमा करते हैं तो उसको प्लस से निरूपित करना है, मतलब जमा करने वाली राशि को प्लस से करेंगे, और ऋणात्मक के लिए जब निकाल रहे हैं तो उसको ऋणात्मक से, मतलब अगर उसने पैसे इसमें से जब निकाले कितने इसने 1642, तो उसको माइनस से करना है निरूपित। तो ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, -1642, ठीक है, माइनस से निरूपित करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने जमा करे हैं तो उसको कैसे करेंगे हम, तो उसे कैसे करेंगे, धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक साइन से, हाँ, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे इसको, +2000। अब इसने 2000 जमा की थी, 1642 निकाल दिए, तो बोले शेष राशि कितनी बच गई उसके अकाउंट में, 2000 थे, 1642 इसने निकाल लिए, माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, 358 रुपीज़, ठीक है, इतने बचे इसके पास
पैसे, 358 रुपीज़। अब चलिए हो गया। हाँ, 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रीता है, वो क्या कर रही है, बिंदु ए, मानो ये पॉइंट ए है, बिंदु मतलब ठीक है ये पॉइंट ए है, यहां से वो जा रही है पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। चलो पूर्व ये है, ठीक है। डायरेक्शन तो पता है ना आपको, डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। अगर ये उत्तर दिशा ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, उत्तर दक्षिण, ठीक है। इस तरफ होता है पूर्व यानी ईस्ट, और इस तरफ होता है पश्चिम यानी वेस्ट। तो पूर्व की तरफ चल रही है वो, ठीक है, इस तरह इस डायरेक्शन में चल रही है। 20 किलोमीटर चली वो, और कहाँ पहुंच गई, बिंदु बी तक। यहाँ पे एक पॉइंट बी होगा, यहाँ पहुंच गई। अब उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब वो चलेगी इसी सड़क पे, कहाँ को, बिंदु सी पे, जो कि पश्चिम की तरफ है। पश्चिम कहाँ है, वेस्ट इस तरफ है, पश्चिम इस तरफ है, ठीक है। इधर पहुंच जाती है, और 30 किलोमीटर की दूरी होती है टोटल। कितने किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, ये टोटल बी से लेके सी तक। अगर यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो पश्चिम के लिए क्या करेंगे, एक ऋणात्मक है तो अपोजिट साइड दूसरी तरफ को क्या करेंगे, यानी ऋणात्मक, ठीक है। हाँ, एक धनात्मक है तो दूसरी तरफ को हम कैसे निरूपित करेंगे, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। और उन्होंने पूछा कि बिंदु ए से उसकी अंतिम जहां पहुंचती है वो उसकी पूर्णांक की दूरी कितनी है, बिंदु ए से, यानी बिंदु ए से बिंदु सी उसका अंतिम डेस्टिनेशन था जहां पहुंची वो, ये दूरी बतानी है। तो टोटल दूरी हमारे पास 30 किलोमीटर, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो हाँ, 30 में से 20 गया, 10 किलोमीटर दूरी बचेगी। साथ में हमने इसको कैसे निरूपित करना है, माइनस से, क्यों, क्योंकि हमने पश्चिम वाली ऋणात्मक संख्या से निरूपित करनी, तो ऋणात्मक संख्या यानी माइनस, यानी 10 किलोमीटर यहाँ गया। चलिए 7वां क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें मायावी वर्ग दिया है, इसमें बी वाला पार्ट होगा, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा, ऐसे बॉक्स बने होंगे और इस तरह से होगा, आप चाहे जिस मर्जी तरफ आओ, उसको जब योग करेंगे, हाँ योग ही बोला है ना हमने, हाँ योग हमेशा समान होगा, इस तरफ भी समान होगा, इस तरफ भी समान होगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, सारी जगह समान होगा। तो आपने इन दोनों दो आपके पास वर्ग दिया होगे, उसमें से दोनों में जिसमें समान है वो ये क्या होगा, एक मायावी वर्ग होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक थ्योरम दी गई है, ए माइनस, इसको सत्यापित करना है, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक मिनट में पानी पी लूँ। चलिए मैं फर्स्ट और थर्ड करती हूँ, सेकंड और फोर्थ आप करेंगे। फर्स्ट वाला है, ए हमारे पास दिया गया है 21 और बी दिया गया है 18। हमने निरूपित करना है कि ये इक्वल है, सत्यापित करना है, सॉरी, ठीक है। चलो तो इसमें इधर लिखती हूँ मैं, ए है 21 और बी है 18। तो ए की जगह क्या भरना है, 21 भरना है, आगे है माइनस बी की जगह भरना है 18, इज इक्वल टू 21 प्लस बी की जगह 18। ये आ गया 21, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 18, और यहाँ पे 21 प्लस 18 ही आएगा, ठीक है। करो उनको प्लस, 21 प्लस 18 इधर भी बन गया, 21 प्लस 18 इधर भी बन गया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी 39 इस तरफ भी हो गया और 39 इस तरफ भी हो गया। तो 39 बराबर होगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसमें सत्यापित करना था, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड कराती हूँ मैं। ए 85 और एक 84 है, 75 और 84। हाँ, ए हमारे पास कितना है, 75 दिया इस बार, माइनस बी हमारे पास दिया है 84, इज इक्वल टू ए की जगह 75 और बी की जगह प्लस 84। करो 75 माइनस माइनस होता है प्लस 84 बनेंगे, और इस तरफ भी 75 प्लस 84 बनेंगे। ये बन जाएगा 5 4 9 8 से 15, 159 इज इक्वल टू 159, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। वैसे ही इसका थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। चलिए 9th पे चलते हैं। 9th को पहले मैं लिख लेती हूँ, उसमें हमने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन बनाने हैं। इस तरह से कुछ बॉक्सेस दिए गए हमारे पास। चलिए इसमें हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाने हैं। हाँ पहले तो इसको करो, ये -8 है, प्लस माइनस -4, यानी -8 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 और 4 12 बन जाएगा, ये वाला 12,
और साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। दोनों तरफ में माइनस की तो माइनस करना नहीं, -12 बन जाएगा। ये बनेगा -8 है, माइनस माइनस को अंदर था प्लस, यानी बनेगा -8 माइनस माइनस +4, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होते हैं माइनस, यानी 8 में से 4 गया 4, और साथ में बड़ी रकम का चिन्ह लगेगा, ये -4। अब -4 बड़ा है या -12, कौन सा रकम बड़ा है? जो रकम बड़ी होती है उसकी तरफ क्या होता है, ये मुंह खुला होता है। कौन सी रकम बड़ी है, -12 या -4, ठीक है। संख्या रेखा पे देखोगे तो -4 इधर आएगा और -12 इस तरफ आएगा, और अगर बाईं तरफ है तो वो छोटी होगी, दाईं तरफ है तो वो बड़ी होगी, यानी -4 क्या होने वाला है, ये बड़ा होने वाला है। तो -4 क्या होगा, बड़ा होगा। अगला चलते हैं इधर, इधर देखो -3 + 7 -19, माइनस माइनस वाली रकम में पहले प्लस जमा कर दो उनको, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 19 20 21 22 हो गया, ये -22 में से 7 चलेंगे तो 15 आ जाएंगे इधर, यानी -15, ठीक है। बड़ी रकम -22 होगी तो बड़ी रकम का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। -15 इस तरफ हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 -8 प्लस माइनस -9, यानी 15 माइनस माइनस प्लस, यानी 8 9 17 -17, ये आ जाएंगे। 17 में से 15 क्या 2, और बड़ी रकम का चिन्ह लगेगा -2। तो -2 बड़ा है या -15, -2 बड़ा होगा, ठीक है। -2 क्योंकि दाईं तरफ होगा। अब ठीक है, सेम वैसे ही होगा, पहले प्लस कर लो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 आगे, और 41 में से 34 के 7 आगे, -41 तो बड़ी रकम का चिन्ह आ जाएगा -7। इस तरफ हो गया, इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया 23, माइनस का चिन्ह लगेगा, 1 और 1 2, 4 और 1 5, ठीक है। अब 52 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -29, -29 बड़ा है या -7, -7 बड़ा होगा, क्यों, ये दाईं तरफ होगा, ठीक है। तो -7 बड़ा होगा, तो इसकी तरफ मुंह खुला, ठीक है। वैसे इसके डी और ई पार्ट करना है आपको, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्रम विनिमय योग, मतलब a + b होगा इक्वल टू b + a के, मतलब 1 + 2 को जोड़ो चाहे 2 + 1 को जोड़ो, आने वाला क्या है, दोनों तरफ आने वाला 3 ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला आया साहचर्य योग, जिसमें होता है a + b + c, मतलब चाहे a + b को पहले जमा करो, चाहे a को पीछे छोड़ दो और b + c को पहले जमा कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद समझते हैं, 1 + 2 + 3, इधर 1 को पीछे छोड़ दिया, 2 + 3 को पहले जमा कर दो, तो 2 और 1 आ गया 3 + 3, ये आने वाला है 6। इस तरफ चलो, 1 + 3 और 2 5, 5 और 1 भी कितना होता है 6, आने वाला तो 6 ही है, ठीक है। यानी ये साहचर्य योग था कि इनको जमा करने पे यही आएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं। हमने कुछ पूर्णांक योगम बनाने हैं। अगर हमारे पास जैसे योग आए, कुछ योग आए -7, ठीक है, ऐसा पूर्णांक योगम लिखिए जिसका योग -7 है। तो कोई है ऐसा योग, यानी योग हमारे पास कितना आना चाहिए, -7, ठीक है। दो पूर्णांक आएंगे इधर कोई, और योग आना चाहिए -7। तो -7 के लिए हम क्या करेंगे, योग है, अगर हम -10 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7 हो गए, और बड़ी रकम का चिन्ह आ जाएगा माइनस, यानी -7, ठीक है। तो -10 और 3 होगा एक। तो अगला है बी पे चलते हैं। बी पे कहा है अंतर -10 हो, अंतर -10 हो। अब कोई भी रकम ले लो, जैसे आ गया अंतर यानी माइनस, ये आ गया। अगर मैंने एक -5 ले लिया और एक 5 ले लिया और उनका अंतर किया, यानी एक -5 लिया, ठीक है, उसका अंतर यानी इसमें से घटा लिया 5, ठीक है। तो 5 और 5 कितने होते हैं 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है, साथ में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी -10 आ गया। आया समझ। चलिए सी पे चलते हैं। योग 0 है, योग 0 है, यानी योग 0 का मतलब क्या हुआ, कोई रकम इधर है और उनको जमा करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एक प्लस की ले लो 3 और एक माइनस की ले लो 3, -3, 3 में से 3 गया 0, प्लस माइनस माइनस होते तो 3 में से 3 गया 0, और 0 के साथ तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने कहा, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए, वैसे ही हमने युग्म बनाने जैसे अभी बनाए थे। ए वाला पार्ट है, कोई ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। हमने दोनों युग्म कैसे लिखे, ऋणात्मक पूर्णांक ही लिखने हैं, तो लिख लो जैसे -2 और -10, ठीक है, -2 और -10, 10 में से 2 गया 8 आएंगे इसमें, देखो -2 है, अंतर करना है यानी माइनस करना है,
-2 में से -10 घटा लो, ठीक है, यानी ये बन जाएगा -2 माइनस माइनस होते हैं +10। अब प्लस माइनस माइनस होने वाला है, यानी 10 में से 2 हो गया 8, बड़ी रकम का चिन्ह लग जाएगा यानी प्लस का चिन्ह, यानी 8 है तो बताना था हमने, हाँ अंदर 8 है तो -2 और -10 हो जाएंगे। अगला है बी पे। बी पे कह रहे हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिनका योग क्या आना चाहिए -5, योग हमारे पास आना चाहिए -5, योग -5 आना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लो 6, एक ले लो धनात्मक ले लो 1, तो -6 में से +1, -6 में से 6 का योग हमने 1 से किया तो क्या आ जाएगा -5 नहीं आ जाएगा, ठीक है, बड़े रकम का चिन्ह लग गया। अब चलते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर -3 हो। वापस से वैसे ही एक ऋणात्मक ले लिया हमने -1, धनात्मक ले लिया 2, अंतर निकालना है -1 और -2, अंतर निकालना है यानी माइनस करना है, तो 2 और 1 कितना आता है 3, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस होती है क्योंकि, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, 3 आंसर आ गया। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 चक्रों में, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में था क्वेश्चन, जय के द्वारा अंक थे, वैसे इसमें टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है कितने -40। टीम ए ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो किए हैं -40, 10 और 0, और टीम बी ने करे हैं 10, 0 और -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, और क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों की किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ ये बात सच है कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, कि पहले माइनस वाले जोड़ दिए या प्लस वाले जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं पूर्णांकों के साथ। पर ये कह रहे हैं हाँ, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए और कितने किए। पहले टीम ए का देखो, टीम ए ने कितने करे -40 प्लस जोड़ो सबको 10, 0 को चलो माइनस जोड़ने और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को छोड़ दो, -40 में से 10 गया -30, ठीक है, 40 में से 10 गया 30 और बड़े रकम का चिन्ह आ गया -30। वैसे देखो तो 10 प्लस 0 का कोई काम नहीं यहाँ पे, -40, 10 प्लस -40, 40 में से 10 गया 30 और बड़ी रकम का चिन्ह आ गया यानी माइनस, तो -30 इधर भी आया और -30 इधर भी आया, यानी दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। और देखो हमने अपनी मर्जी से जोड़ा, ठीक है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो -40 इधर आया, -40 इधर आया, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, हाँ पहला पार्ट है -5 प्लस -8 क्या बराबर है, जो मैंने आपको भी योग बताए थे, वो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेसिक बताया था ना, साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे -5 प्लस -8 है, अगर इधर -8 प्लस -5 दोनों बराबर ही होंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, आए समझ, ए वाला तो हो गया, बी वाला पार्ट -53 प्लस इज इक्वल टू -53, -53 में ऐसा क्या जोड़ो जो -53 क्या ही बचे, तो 0, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ना, 0 जोड़ दिया तो इतना ही आ गया। थर्ड पे चलते हैं, 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, क्या जोड़े जो 0 आए, 17 में क्या जोड़े जो 0 आए, -17, तभी क्या आएंगे 0 आएगा। 17 में अगर -17 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये 17 प्लस -17, 17 -17 0 हो जाएगा। फोर्थ पे चलते हैं, उठाते फोर्थ इधर लिखते ऊपर। फोर्थ में लिखा गया है 13 प्लस -12 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस यहाँ पे कुछ लिखा गया है इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7, ठीक है, ये वाला वैसा है a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी को पहले जोड़ो चाहे b प्लस सी को पहले जोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी को उन्होंने जोड़ा है, इधर c आएगा, इधर देखो a बाहर निकाला, b प्लस सी को पहले जोड़ दिया, तो -7 क्या है c है, यानी -7 इधर आ जाएगा, ठीक है, दोनों क्या होंगे बराबर ही होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट है इसका -4 प्लस ये भी सेम है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो a प्लस बी को पहले जोड़ दिया, c इन्होंने लास्ट में रख दिया, यानी -3 इन्होंने लास्ट में रख दिया। आया समझ। इसी के साथ जो हमारे पास प्रश्नावली 1.2 है वो पूरी हो जाती है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 वाले लेक्चर में।
तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।